नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कूनो में किलकारी। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इस नई पीढ़ी के आगमन के साथ ही नई आशा का संचार हुआ है। बीच में जब सितंबर से लेकर अगस्त तक कूनो नेशनल पार्क में 3 चीता शावकों सहित 9 चीतों की मौत हो गई थी तो मायूसी छा गई थी। लगने लगा था कहीं चीता प्रोजेक्ट असफल तो नहीं हो गया, लेकिन उचित प्रबंधन और देखरेख के चलते पहले तो चीतों की मौत रोकी गई और अब ये खुशखबरी आ गई। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो चीता प्रोजेक्ट अब तक मध्य प्रदेश में सफल होता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी इन चीतों को खुले जंगल में छोड़ने की चुनौती है। अभी तक जितने भी चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया है वो बहुत तेजी से माइग्रेट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ट्रैंकुलाइज करके वापस बाड़े में छोड़ना पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि चीतों को फूलों से भी बड़े जंगल से की जरूरत है। जंगल की टेरिटरी बढ़ाना और चीतों के माइग्रेट करने के रास्ते को सुरक्षित करना अभी भी बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये रास्ता भी निकाल लिया जाएगा। नए चीते शावकों के जन्म के बाद अब क्या चुनौतियां हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। अब सफल होने की कगार पर है। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मादा चीता आशा ने बुधवार को जन्म दिया। तीनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। नेशनल पार्क का मैदानी अमला और डॉक्टरों की टीम शावकों पर नजर बनाए हुए है। कूनो में अब 4 शावक समेत कुल 18 चीते हो गए हैं। वैसे भारत भूमि पर कुल मिलाकर 7 चीता शावक अब तक जन्म ले चुके हैं। इससे पहले 27 मार्च 2023 को मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन इनमें से 3 शावक 25 मई 2023 तक मौत के मुंह में समा गए। इस दौरान 17 सितंबर 2023 से लेकर 2 अगस्त 2023 तक 6 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में चीतों की मौत होने के बाद कुछ मायूसी छा गई, लेकिन बाद में चीता प्रोजेक्ट को लेकर गंभीरता से काम करना शुरू हो गया है, जिसका नतीजा ये निकला कि अगस्त 2023 के बाद से अब तक किसी भी चीता की मौत नहीं हुई है और अब 3 शावकों के जन्म की खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक समय था जब एशिया की धरती से चीते समाप्त हो गए थे। आज 3 चीता शावकों ने जन्म लिया है। ये विश्व की विशेष घटना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कूनो नेशनल पार्क में चीता परियोजना की सफलता इन तीनों शावकों के जन्म से स्थापित होती है। इसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिस्थिति की संतुलन के उद्देश्य से की थी, जिससे साकार होते हुए देखना रोमांचकारी है। निश्चित रूप से ये बेहद रोमांचकारी है। पैदा होने वाले चीता शावकों के बचने की दर केवल 5% है, लेकिन इसके बाद भी भारत भूमि पर यदि ये सफलता दर अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है तो कहा जा सकता है कि प्रदेश और देश में चीता प्रोजेक्ट अब सफल हो चुका है। हम चीतों को तो जिंदा रखने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन उनके लिए जंगलों की जरूरत अभी भी है। चीतों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अब इस बात की जरूरत है कि उनके लिए जंगलों की तलाश की जाए। एक तरफ टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ चीतों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन सवाल वही कि क्या हमारे पास इस बढ़ती प्रजाति के लिए जंगल उपलब्ध है? इनके मुफ्त विचरण करने के लिए क्षेत्र उपलब्ध है? तो तीनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। कूनो में किलकारी, लेकिन सवाल वही कि बाघ भी हैं हमारे पास, अब चीते भी हैं हमारे पास, लेकिन क्या उतने बड़े जंगल हैं हमारे पास? और इन सवालों के साथ चर्चा करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जब प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट आया था तब ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट तो है, लेकिन अब चीता स्टेट भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो चीते आए थे उनमें से कुछ चीतों की मौत भी हुई थी और ये दरमियान 17 सितंबर 2023 से लेकर 2 अगस्त 2023 तक 6 वयस्क चीते थे, उनकी मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद इससे पहले भी एक मादा चीता ने जन्म दिया था, 4 बच्चों को जन्म दिया था, यानी 4 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन उस दौरान 3 जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। अब दोबारा से ये खबर आई है जो अच्छी खबर है, लेकिन क्या उतने पर्याप्त इंतजामात हैं? क्योंकि बाघ को लेकर हम हर बार चर्चा करते हैं तो कई सारे सवालात सामने आते हैं। और फिर जब हमने देखा कि लगातार जब चीते की मौत हो रही थी तो
इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों के मन में आ गई थी ये बात कि क्या ये चीता प्रोजेक्ट सफल होगा भी या नहीं, लेकिन अब जिस ओर कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चीता प्रोजेक्ट सफल हो रहा है। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, क्योंकि इनका माइग्रेट करने का जो सिलसिला है उसके दौरान अगर कुछ पॉइंट्स पर आप देखें तो ये फिर जंगलों से भी दूर परे शहरी जगहों पर चले जा रहे हैं और फिर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तो कई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं रखूंगी इस चर्चा में। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ और उनसे एक्सपर्ट्स हैं तो उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि उनका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, चीता प्रोजेक्ट को लेकर भी हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन उनकी मौतों के बाद अब दोबारा हम देख रहे हैं जब मादा चीता ने जन्म दिया है, तो जानने की कोशिश कर लेते हैं। विवेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी हमें डिटेल्स देंगे। उसके बाद हमारे साथ अजय दुबे जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले विवेक, आपसे समझ लेती हूँ, कूनो जहां पर हम किलकारी सुनाई दी है, लेकिन बाघों को लेकर भी पहले चर्चा हुई है और चीतों को लेकर भी पहले चर्चा हुई है, लेकिन चीतों की मौत के बाद ये सवाल उठ रहा था कि क्या चीता प्रोजेक्ट असफल हो जाएगा। लेकिन अब दोबारा मादा चीता ने जन्म दिया है 4 शावकों को और अब बताया जा रहा है कुल आपके कूनों में जो 18 संख्या है वो पहुंच गई है। क्या बताएंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर, और जो इसमें परेशानियां आ रही हैं वो भी जानने की कोशिश होगी। और अब जब हम असफल हो रहे थे लेकिन ये सफलता की ओर अब प्रोजेक्ट जाता हुआ दिख रहा है, तो ये गंभीरता पहले ही दिखा दी गई होती, और अब कितने आने वाले समय में ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो गंभीर रहने वाले हैं, या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनको और भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी चीता प्रोजेक्ट में, क्या बताएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से एशियाटिक लॉयन बसाने की कवायद चल रही थी और कूनो पालपुर को काफी मुफीद माना गया था और इस प्रोजेक्ट को लेके लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई। गुजरात से टाइगर मांगे गए, एशियाटिक लॉयन मांगे गए, लेकिन गुजरात सरकार की ओर से मदद नहीं मिली। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ये कोशिश की कि कूनो में चीता बसाया जाए और चीता के लिए नामीबिया और साउथ अफ्रीका सरकारों से बात हुई और आखिरकार 7 चीते लेकर आए गए और कूनो पालपुर में उन्हें बसाया गया। पहले उन्हें क्वारंटाइन रखा गया, उसके बाद छोटे बाड़ों में उन्हें रिलीज किया गया और फिर कुछ चीतों को विचरण करने के लिए खुले मैदानों में भेज दिया गया। और इस बीच ये देखने के लिए मिला कई चीते सुस्त बैठे रहे, कई चीतों की इस दौरान मौत भी हो गई। इसका कारण कुछ ज्यादा ही गंभीर निकल के आया कि कॉलर आईडी जो पहनाई गई थी उसकी वजह से उनके गले में इंफेक्शन हो गया। वो जो कॉलर आईडी थी उसकी वजह से जब वो दौड़ते थे तब वो घाव बना और घाव के चलते कॉलर आईडी पर ध्यान नहीं दिया और उसी कॉलर आईडी के चलते उनके ब्लड में और स्किन में इंफेक्शन हुआ और उनकी मौत हो गई। और उसके बाद बीच में एक मैटिंग प्रोग्राम तय किया, ज्वाला के साथ 2 और मेल जो चीते हैं उनको रखा गया और एक खुशखबरी आई कि ज्वाला ने 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन 3 बच्चे कमजोर थे और इस बात की जानकारी पहले से ही वन विभाग के पास थी। जो कूनो पालपुर में जो उनकी देखरेख करते थे उनके पास ये जानकारी थी, लेकिन इस बात को छुपाई गई कि वो पहले बताया गया कि पूरी तरीके से स्वस्थ है। जब उनकी लगातार सिलसिलेवार तरीके से मौत शुरू हुई शावकों की तब ये बताया गया कि वो काफी ज्यादा वीक थे। आखिरकार 3 ज्वाला के जो शावक थे, 3 चीतों को जो जिनकी मौत हुई थी उनमें तीनों में यही कारण आया कि वो काफी ज्यादा कमजोर थे और एक चीता सर्वाइव कर गया और उसकी देखभाल में प्रबंधन ने मेहनत भी की। और अब तक जो चीतों की मौत हुई है उससे ये लगा कि मध्य प्रदेश में चीता बसाने की जो योजना है वो कहीं ना कहीं एक घाटे का सौदा हो सकती है सरकार के लिए। लेकिन नए साल में आशा ने सरकार को नई उम्मीद दी है। शावकों का जन्म हुआ है और पूरी तरीके से स्वस्थ बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश में चीता बसाने के साथ साथ उनके लिए जो एक्सटेंशन करने की बात है कि चीता पूरी तरीके से विचरण क्षेत्र में मूव कर सके, उसके लिए जरूरी है कि मैदानी घास हो, कटीली झाड़ियां ना हो, घने जंगल ना हो। ऐसे ग्रासलैंड को तैयार करने के लिए वन विभाग के पास जमीन कितनी है, कहाँ पे इस परियोजना को और आगे तरीके से विस्तार किया जाएगा, ये जरूर वन विभाग के पास प्लान होगा। लेकिन सवाल ये है कि 2023 में एक रिपोर्ट चीता प्रोजेक्ट को लेकर सामने आई थी, उसमें यह बताया गया कि जिन चीतों की रफ्तार नामीबिया और साउथ अफ्रीका में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बताई गई, वो मध्य प्रदेश में चीते की रफ्तार धीमी पड़ गई। यानी कि कुछ चीते सुस्त पड़े रहे, काफी देर तक बैठे रहे। आखिर उनको ये जो एटमॉस्फेयर है ये उन्हें पसंद आया है या नहीं आया, ये पूरी रिपोर्ट में जिक्र है। कई चीते हैं जो जिनको ये तक देखने के लिए मिला कि वो कूनो पालपुर से मूव कर गए और शिवपुर को छोड़ दिया और दूसरे इलाके में पहुंच गए, उनको रेस्क्यू किया गया। और कुछ ऐसे चीते हैं जो अपने बाड़े में ही कई दिनों तक रहे। आखिर इन चीतों के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया है ये वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हाँ,
नए साल में नई उम्मीद, ये जरूर वन विभाग के लिए एक खुशखबरी है। चीता प्रोजेक्ट को लेकर भी एक ही सरकार के पास उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में चीता आगे भी ग्रोथ कर जाएंगे। जैसे कि टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, उसके बाद अब चीता स्टेट में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। हालांकि दूसरे राज्यों में भी चीता बसाने की योजनाएं चल रही हैं, वो कितनी जल्दी अमली जामा उनमें पहनाया जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल चीता प्रोजेक्ट सफलता की ओर बढ़ रहा है, ऐसी वन विभाग की भी उम्मीद है। बिल्कुल। 1952 जब देश में चीते विलुप्त हो गए थे और उसके बाद 17 सितंबर 2022 को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जहां से चीते लाए गए और उसके बाद हमने देखा कि वयस्क चीतों की भी मौत हुई। और इसके बाद एक और मादा ने इससे पहले जब शावकों को जन्म दिया था, उनमें से 3 शावक मारे गए थे। और अब रिपोर्ट भी आप बता रहे हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि चीते इंडिया आने के बाद, मध्य प्रदेश आने के बाद, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, हमारे देश की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, तो यहाँ पर सुस्त पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से उनको स्पेस, उनको जो टेरिटरी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। नहीं, हमारे साथ अजय दुबे जी जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं। आप बहुत बहुत स्वागत अजय दुबे जी। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार अजय जी, क्या देखते हैं आप चीता प्रोजेक्ट में? सबसे पहले मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन इस मामले में चाहूंगी। आए नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से चीते, उनमें से कुछ की मृत्यु भी हुई और इससे पहले भी मादा चीता ने जन्म दिया, दोबारा जन्म दिया है, इसे खुशखबरी कहेंगे। आप मध्य प्रदेश को बेहतर समझते हैं, टाइगर्स को लेकर भी हमने कई बार बात की है। हमने ये भी समझा है कि एक्सपर्ट्स के उतने एक्सपर्ट्स हैं जिनकी निगरानी में जो एनिमल्स हैं, खासतौर पर बाघ और चीते जैसे जानवर, इनको रखा जा रहा है। और उसके साथ सवाल ये भी, हम पहले भी चर्चा जब कर रहे थे तो एरिया को लेकर बात आई थी। अब चीते जिनकी रफ्तार तेज है, जो सुस्त दिखाई दे रहे हैं, क्या आंकलन करते हैं? देखिए, चीतों को लाना एक अच्छा कदम था, लेकिन जैसा कि हमारे मित्र विवेक जी ने ये बताया कि जो कूनो नेशनल पार्क था, उसका पहले जो सिलेक्शन हुआ था 1993 में, वो एशियाटिक लायंस के यहाँ एमपी लाने के लिए हुआ था, क्योंकि गिर गुजरात में ही एशियाटिक लायंस है और वहाँ पे कभी भविष्य में भी आपदा या दुर्घटना होगी तो सारे लायंस का सफाया हो सकता है। इसको देखते हुए 93 में एक मेगा प्लान बना कि कुछ लायन सीमित संख्या में कूनो शिफ्ट किए गए और कूनो में करीब 29 गांव खाली कराए गए कि वहां पे लायंस आएंगे, लेकिन लायन नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए, हमने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पीछे रही। अब चीते आए। अब जब चीते को लाया गया है तो ये निश्चित तौर पर ये आज एक अच्छी खुशखबरी है। मैं इसका स्वागत करता हूँ कि चीतों ने जन्म लिया है। लेकिन अगला पार्ट ये आता है कि ये जो चीते जो हैं ये सब कैद में हैं। लंबे समय चीतों को कैद में रखना उनके वाइल्ड नेचर को नुकसान पहुंचाता है। भारत में यदि कैद में रख के चीतों का प्रजनन होना था तो ये इस प्रोजेक्ट की हार होगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में रिलायंस का जो बायोलॉजिकल पार्क है जूनागढ़ में, वहां पे तो चीते ऑलरेडी रखे हुए हैं उनके चिड़ियाघर में। जिस तरह उन्होंने कैद में चिड़ियाघर में रखे हैं चीते, हमने भी आज रखे हुए हैं। तो यदि कैद में ही रखना था, जो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं था, इनको खुले जंगल में छोड़ना था, वहां इनको सरवाइव करना था। आज 1 साल से अधिक समय हो गया, करीब 1.5 साल होने जा रहे हैं और हम अपने चीतों को खुली आजादी नहीं दे रहे हैं। बच्चों का जन्म लेना एक आम नागरिक के लिए बहुत अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन यदि आप इसको गहराई से देखेंगे तो इनको कैद में रखने के लिए हम चीते नहीं लाए थे। चीते तो ऑलरेडी इंडिया में थे, लेकिन इनको आजाद करिए, थोड़ी बहुत जोखिम है, कुछ कैजुअलिटी होगी, लेकिन वही पर्पस था, वही उद्देश्य था। और इसके साथ साथ यदि चीते अब वहां पे रखे गए हैं तो एशियाटिक लायंस के बारे में भी मध्य प्रदेश की नई सरकार को चिंता करनी चाहिए और लायंस को लाना भी चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल सर कि हमने आमले को लेकर बात की थी, जब हम बाघों को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, हम ऑलरेडी टाइगर स्टेट है, जब बाघों को लेकर हम चर्चा करते हैं तो आमले की भी बात आती है, जो एरिया है उसकी बात आती है। तो क्या ये जोखिम लेने की जो आप बात कर रहे हैं, उतना अमला है हमारे पास कि हम टाइगर्स पर नजर रख सकें? कॉलर पहनाया था, उसके बाद इन्फेक्शन हुआ, वहां हम नहीं संभाल पाए, उसके बाद जब गंभीरता देखी गई, अभी भी आप मानते हैं कि उतना अमला है कि टाइगर्स को बड़े मैदान में छोड़ा जाए या जंगल में छोड़ा जाए, ओपन एरिया दिया जाए? देखिए, कूनो में जो चीता प्रोजेक्ट है वो उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के तहत जो चीता प्रोजेक्ट चल रहा है
उसमें एनटीसीए की भूमिका भी है। एनटीसीए की जो भूमिका है उसके तहत इसकी एक नेशनल मॉनिटरिंग हो रही है। नेशनल लेवल पे जब मॉनिटरिंग हो रही है तो पर्याप्त तौर पे मैन पावर रखा गया है, बजट भी, हर चीज है। केवल जो जरूरत है वो इच्छा शक्ति की है, और इच्छा शक्ति यदि होगी और यदि वहां पे पर्याप्त एरिया, मुझे लगता है कि जो वर्तमान में चीतों की जो हालत है वो उनके लिए पर्याप्त एरिया उपलब्ध है। करीब 700 स्क्वायर किलोमीटर का कुनो नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो एडजॉइनिंग एरिया जो वहां पे आसपास के इलाके हैं उनको भी नोटिफाई करके जो टेरिटोरियल फॉरेस्ट होता है उसको भी जोड़ने का प्लान था। मेरा कहना है कि ये एक विवेक जी के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज है कि जो कमिटमेंट किया गया था कि शिवपुरी जिले से कुछ फॉरेस्ट जो टेरिटोरियल का हिस्सा है वह उपलब्ध कराया जाएगा कुनो नेशनल पार्क को, और उसको नोटिफाई किया जाएगा। सेकेंडली मैन पावर तो है, एनटीसीए इसकी निगरानी कर रहा है, लगातार इस पे विजिट होती है, फॉरेन एक्सपर्ट भी इसमें लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो हर चीज उपलब्ध है। जोखिम लेना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा जो पहला इंटरकॉन्टिनेंटल रीइंट्रोडक्शन चीतों का प्रोग्राम है वह इसी उद्देश्य के साथ है कि इनको खुले जंगल दिए जाएंगे। ये राजस्थान के जंगलों में भी जा रहे हैं। जी, चलिए, लगता है अजय दुबे जी डिस्कनेक्ट हुए हमसे। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनके साथ कनेक्शन कर लें ताकि जी कहिए दुबे साहब। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो चीता प्रोजेक्ट है वहाँ मंदसौर में भी हैबिटेट उनका तैयार हो गया है और शायद अफ्रीकन चीते लाने की तैयारी भी चल रही है। तो जोखिम लेना पड़ेगा, उनको खुला जंगल दिया जाए, यही इसकी प्रोजेक्ट की सफलता होगी। बिल्कुल। इसी के साथ जब हम क्लाइमेटिक कंडीशन का जिक्र करते हैं सर, तो हमने इससे पहले जब माता चीता ने जब चीतों को जन्म दिया था तो उस वक्त तीन जो शावक थे उनकी मौत हो गई थी। लेकिन अब दोबारा ये खबर आई है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन आप मानते हैं कि इन जो शावक हैं उनके लिए अच्छी या हेल्दी हैं? अभी हेल्दी हैं, लेकिन उनकी पर्याप्त केयर हो पाएगी और केयर अच्छे से हो पाएगी तो क्या क्लाइमेटिक कंडीशन उतनी सूटेबल है उनके लिए, या आप मानते हैं कि इस धरा पर जन्मे हैं तो यहाँ के हिसाब से वो अपने नेचर में इस क्लाइमेट को ढाल लेंगे? क्या इसको लेकर आप बताएंगे? देखिए, क्लाइमेटिक कंडीशन को पहचानने में चीता प्रोजेक्ट में असफल रहे थे क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का ही इसमें थोड़ा सा एक एरर हुआ था कि जो चीता की जो प्रोजेक्ट बनाई गई थी उसमें नामीबिया और साउथ अफ्रीका से हम जहाँ चीते लाए थे उन चीतों को इतनी भीषण गर्मी जो कुनो नेशनल पार्क में पड़ती है उसका अंदाजा नहीं था। तो अब जब गर्मी आएगी, उस वक्त जब बच्चे हुए थे उस वक्त बहुत भारी गर्मी थी और उस समय प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं हो पाया था, 4 बच्चों में 3 की डेथ हो गई थी। तो अभी जो सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो एडवर्स हैं उनको कैसे कंफर्टेबल किया जाए, और यह चीते भी मुझे ऐसा लगता है कि यदि अगले 2-4 दिन में जो मदर है मादा चीता आशा, उनका बिहेवियर क्या होता है उसको देख के सरकार उनको सुरक्षित जरूरत पड़ती तो उनको आईसीयू में ह्यूमन जो मॉनिटरिंग होती है उसमें केयर करके उनको रखा जा सकता है। बिल्कुल, यानी इंतजामात किए जा सकते हैं और इस कदम को हम आगे और भी बढ़ता हुआ देखेंगे। और अगर ये संख्याएं बढ़ जाती हैं, जैसे कि हम जिक्र करते हैं जब टाइगर्स की बात करते हैं 500, 700, ये जो संख्याएं बढ़ती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संख्या अगर बढ़ी तो फिर आप क्या उतरे हम तैयार हैं? देखिए, चीता की संख्या बढ़ना एक चलिए, लगता है नेटवर्क इशू है, एक बार फिर से डिस्कनेक्ट हुए हमसे अजय दुबे साहब। मैं लौटूंगी उनके पास और भी उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक्सपर्ट्स जब बताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि चीते जब हमारे प्रदेश में आए तो फिर कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो खुल गए। आप इसमें कह सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में भी आप कह सकते हैं कि कई लोग जो वाइल्ड लाइफ को देखना पसंद करते हैं या चीता देखने के लिए जाएंगे तो वो तो खैर है ही चीज़ें कि उनके लिए अलग ही इंतजामात होते हैं। लेकिन जैसे कि दुबे साहब भी बता रहे थे, ऐसा नहीं है कि चीते नहीं थे हमारे पास, लेकिन हमने उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी जगहों पर रखा होता है। रिलायंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी जिक्र कर रहे थे अजय दुबे साहब, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर इनका प्रजनन कैद में रहकर हो रहा है तो ये भी चिंता का विषय है और ये असफलता की निशानी है कि हम उन्हें वो खुला मैदान नहीं दे पा रहे हैं, वो जगह नहीं दे पा रहे हैं जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है।
रफ्तार पकड़ता चीता लेकिन यहाँ सुस्त है, रफ्तार पकड़ता चीता लेकिन यहाँ वो हरकतें नहीं कर रहा है या वो उसकी रफ्तार नहीं है जैसे होनी चाहिए। तो कूनो में अब हो गए हैं 4 शावक, कुल मिलाकर अब 18 चीते हो गए। इससे पहले आपको बता दें इससे पहले जब एक लंबा समय जब हमने चीतों को नहीं देखा था। अजय दुबे जी एक बार फिर से हमारे साथ बने हुए। सर कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। चलिए लगता है जी, कहिए अजय सर, जल्दी कहिए। मैं चीतों के कंजर्वेशन और भविष्य के लिए पॉजिटिव हूँ। सरकार यदि ईमानदारी से काम करेगी तो हम चीतों की संख्या बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय सर। अजय दुबे जी पर्यावरणविद, वाइल्ड लाइफ को लेकर अच्छी जानकारी रखते हैं, एक्सपर्ट हैं और इसको लेकर बारीकी से हमें हर बार बताते हैं। और इस बार भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के लिए साझा की चीता प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। देखिए हाँ, अच्छी बात है कि कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है और अब इस नई पीढ़ी के साथ नई आशाएं भी जुड़ गई हैं और चीता प्रोजेक्ट की सफलता दिखाई दे रही है। लेकिन उसके इतर ये भी है कि इन्हें कैद में रखा जा रहा है और कैद में ही ये प्रजनन हुआ है। इससे पहले जब मादा चीता ने जन्म दिया था उस वक्त बहुत ही भीषण गर्मी थी, 3 शावकों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अभी सीज़न थोड़ा बदला हुआ है। इसके अलावा कई सारी ऐसे इंतजामात करके इन चीतों को एक अच्छा माहौल दिया जा सकता है। उनकी क्लाइमेट जिस क्लाइमेट में वो अब तक रहे हैं उन्हें वो क्लाइमेट देकर या फिर कुछ बदलाव करते हुए इन चीतों को इनको आगे भी कह सकते हैं आप, उनकी हेल्थ को लेकर इंतजामात किए जा सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम चीता प्रोजेक्ट को और भी सफल होता हुआ देख सकते हैं, बशर्ते इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि पर्याप्त बजट है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके अलावा एक्सपर्ट्स की भी कमी नहीं है। शिवपुरी का जो एरिया था वो देने की बात हुई थी, जो कमिटमेंट हुआ था, फिलहाल उस पर बात अटकी हुई है। तो तमाम पैमाने हैं जिन पर थोड़ा और काम हो, इच्छा शक्ति हो, तो ये प्रोजेक्ट आगे भी हम सफल होता हुआ देखेंगे और चीतों की संख्या भी बढ़ते हुए देखेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।